मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, उन्हीं झुग्गी क्लस्टर वाले लोगों से बात कर रहे हैं जो अपना वोट देके सरकारें चुनते हैं दिल्ली में। ऋषिकेश का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, ये तीनों ही पार्टी जानती हैं। देखिए, अभी तो 10 साल से एक मुश्त अरविंद केजरीवाल को वोट मिल रहा है, इन झुग्गी झोंपड़ी वाले जो झुग्गियों में रह रहे हैं लोग, और उनको सत्ता पर काबिज भी कर दिया। पहले कांग्रेस को भी मिलता आया और कांग्रेस को सत्ता पर काबिज किया। बीजेपी दशकों से दूर है और बीजेपी भी ये समझ चुकी है कि अगर हमें सत्ता पर बैठना है, दिल्ली को जीतना है, तो फिर हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए देखिए, अमित शाह प्रधानों से मुलाकात कर रहे हैं। फ्लैट टू जहां पर झुग्गी वहीं पर फ्लैट, वहीं मकान देंगे। इनॉग्रेशन क्या लगी, चाबी अभी तक मिली नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि इस वोट बैंक के बिना किसी भी पार्टी की नया पार नहीं हो सकती, सत्ता में कोई पार्टी नहीं आ सकती। बिल्कुल आप ठीक करें विपनेश कि झुग्गी वोटर या फिर जिसको पूर्वांचली वोटर कहते हैं, उनकी तादाद बड़ी है और उन्हीं वोटरों के जरिए आम आदमी पार्टी पहले 67 सीट और अब 62 सीट पर पहुंच गई है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी विपनेश, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 14 तारीख को 14 जनवरी से सीलमपुर में राहुल गांधी एक बड़ी रैली करेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि कांग्रेस इस चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का जो टारगेट है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, कि बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 10,000 से ज्यादा वोट वाले तकरीबन 6 विधानसभा थे, जिसमें पटपड़गंज अनिल चौधरी की जो सीट थी उसमें चूंकि 15 में वहां 16,000 वोट लाए थे अनिल चौधरी, लेकिन पिछली बार 2,000 था। बादली उसमें है, सीलमपुर है, मटिया महल है, यानी कि वो इलाके हैं जहां पे माइनॉरिटी यानी कि डोमिनेटिंग जो इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे कांग्रेस का आने वाले वक्त में टारगेट किया जाएगा। प्रियंका गांधी उधर प्रोग्राम करेंगी, रोड शो करेंगी, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे वहां डोर टू डोर पर्चे बांटे। तो माइनॉरिटी, एससी और जो लोअर मिडिल क्लास है, निम्न मध्य वर्ग है, पूर्वांचली, इन 3 वोट बैंक पर खास करके कांग्रेस पार्टी की नजर है और आने वाले वक्त में वो चुनाव प्रचार करेंगे। और अगर इन वोट बैंक में सिंधमारी हुई तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। ये तीनों ही वोट बैंक आम आदमी पार्टी के कोर वोटर बैंक है। दूसरा, जो 3,000 झुग्गी प्रधानों से अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि जहां झुग्गी वहां मकान का वो नारा तो जरूर देती है, लेकिन जो टिकट में उम्मीदवारों का मामला आता है तो उम्मीदवारी में उनके हाथ तंग दिखते हैं। पूर्वांचलियों को टिकट देने में खास करके बीजेपी के हाथ थोड़ा सा कमजोर दिखते हैं, इसीलिए वो वोट में तब्दील नहीं हो पाते। कुछ जगहों पर उनके वोट बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और जहां कैंडिडेट नहीं होते हैं वहां वो उनके मुकाबले शिफ्ट कर जाते हैं, पोलराइज कर जाते हैं। तो जो बाकी के 29 के बाद के जो बचे सीट हैं, उनमें पूर्वांचलियों की कितनी भागीदारी है, बहुत हद तक वोट का जो पोलराइजेशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा। आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 70 में से 13 या 14 सीटों पर पूर्वांचली उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और वो उनका कोर वोट बैंक है और उसका वो कह रहे हैं कि बाजी प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया है। तो बीजेपी पर डिपेंड करेगा कि कितना वो सीट देते हैं पूर्वांचलियों को उम्मीदवारी पर। अगर उम्मीदवारी में पूर्वांचलियों के उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा रहेगी तो वोट ईवीएम तक पहुंचने में पोलराइज वोटिंग की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ेगी और बीजेपी को फायदा होगा। अगर वो टिकट बंटवारे में पूर्वांचलियों को भागीदारी नहीं देंगे उस अनुपात में, जिस अनुपात में आम आदमी पार्टी ने दिया है, तो फिर नतीजे उसी तरीके के आएंगे जैसे 2015-2020 में आए थे। 38% वोट बैंक जरूर है भारतीय जनता पार्टी के पास 32-15 के मुकाबले। इस बार वो 38 से 42 या 40 से ऊपर जाएगा तो बीजेपी को निश्चित तौर पर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी में फायदा होगा। नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है कहना कि भारतीय जनता पार्टी कितना नंबर तक पहुंचेगी और आम आदमी पार्टी कितना हद तक गिरेगी। अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा और चुनाव जब चढ़ेगा, कांग्रेस का कैंपेन कैसे बढ़ता है और उनके वोटर किस तरफ देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं धनंजय गिरी।